सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 2। यह वही परमेश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। भजन संहिता 18 उसका 32 पद। हमारा परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए अनंत शक्ति का स्रोत है जो उस पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ ने अतीत में इज़राइल के लोगों के लिए महान कार्य किए हैं। आज भी वही प्रभु इज़राइल राष्ट्र के प्रति शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे वाचा के अनुबंधित लोग हैं जिन्हें स्वर्ग के परमेश्वर ने कुल पिता इब्राहिम में चुना है। एक छोटे चरवाहे लड़के के रूप में दाऊद को कई बड़े शत्रुओं और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ा। इस सब में उसने खुद को मजबूत करने, सभी प्रतिद्वंदियों और दुश्मनों से मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर के सर्वशक्तिशाली हाथ का अनुभव किया था। गोलियत का वध परमेश्वर के इस शक्तिशाली हाथ का एक स्पष्ट उदाहरण था। दाऊद ने फलिस्ती सूरवीर को चुनौती देते हुए कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उसे मार डालेगा। पहला सामुएल 17 अध्याय 45 से 47 पद। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेरित पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह की सभी पर्याप्त कृपा के माध्यम से प्रभु की शक्ति में बहुत आनंद मिली। जब वह निर्बल था तो उसे सामर्थ्य दिया गया, और इस सामर्थ्य के साथ वह परमेश्वर के राज्य के गौरवशाली सुसमाचार के लिए सब कुछ कर सकता था। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद और 10 पद। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आप भी हर दिन परमेश्वर के वचन के माध्यम से एक विजयी मसीही बनने के लिए बलवान हो सकते हैं। ये जो वचन आपके हृदय में बने रहेंगे तो आपको शैतान पर, पाप पर और संसार पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 पद। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है।